आगे आने वाले समय में महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस के उत्सव पर और विभिन्न उत्सवों पर मेले लगवाने का कार्य किया जाएगा, ताकि समाज के लोग जानें कि इन विदेशियों से लड़ने वाले महाराजा सुहेलदेव पासी जी और जो उनके साथ में अन्य राजा और महाराजा लड़े, उनके और शौर्य और पराक्रम के विषय में सब लोग जानें, उनसे अवगत हों। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि जो महाराज सुहेलदेव जी का नाम हाईलाइट हुआ, अभी बहुत सारे राजा महाराजा हैं जो लड़े, उनका नाम नहीं लोग जान रहे हैं, इतिहास की खोज चल रही है अभी। तो जब इनका नाम हाईलाइट हुआ तो बहुत सारे लोग कहने लगे हमारे समाज के हैं। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि महापुरुष की कोई जात नहीं होती, महापुरुष पूरे देश और राष्ट्र का होता है, और देश और राष्ट्र का महापुरुष होने के नाते उसका सम्मान होना आवश्यक है। लेकिन कोई यदि ये कहे कि नहीं ये राजभर थे या और कोई थे, तो वो राष्ट्रभक्त थे और कोई नहीं थे। और जिस समाज ने विदेशी आक्रांताओं का दंश झेला, उनका विरोध झेला, उनका अत्याचार झेला, वो पासी समाज है। अवध में सबसे अधिक पासी समाज ने विदेशियों का अत्याचार, विरोध, दंश झेला है। राजभर समाज ने कभी नहीं झेला। लोग कहते हैं कि भर थे, भर से राजभर हो गए। विदेशियों का शासन होगा, जिन विदेशियों को मारा होगा, विदेशी यहाँ आके मारे गए होंगे, खत्म किए गए होंगे, वो प्रमोशन नहीं करेंगे, भर से राजभर नहीं होने देंगे। और पूरे अवध में आज भी सबसे अधिक जो किले के खंडहर पड़े हैं, उन खंडहरों के चारों ओर, उन खंडहरों के परिक्षेत्र में पासी समाज के लोगों की संख्या पाई जाती है। बहराइच गजेटियर 1903, उसमें जातिगत जनगणना है, उसमें न भर है न राजभर है, पासी हैं। लेकिन क्योंकि भर से जो पासी हो गए, बहराइच में, अयोध्या में 12 जिले अवध के, जिसमें से अब 13 हो गए हैं, अमेठी एक नया बन गया है। तो आज राजा और महाराजाओं को सम्मान देने का दिन है, सुहेलदेव महाराज को सम्मान देने का दिन है। इसलिए पूरा देश आज विजय दिवस उत्सव मना रहा है। आज एक नई प्रतिमा का अनावरण भी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज समय है कि उन राजा महाराजाओं, उनके सैनिकों को सम्मान दिया जाए, और जो विदेशी आक्रांता थे उनकी मज़ारों पर, उनके स्थानों पर उनके नाम पर लगने वाले मेलों पर विराम लगा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। मैं सरकार को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आक्रांताओं के मेले जो सैकड़ों वर्षों से जो लगते थे वो बंद हो गए। समाज जो गुमराह था वो सही दिशा में आज धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और सही दिशा में अग्रसर हो रहा है। इसके लिए सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। और आने वाले समय में जो राजा महाराजाओं की विरासत है, इस पूरी विरासत को संरक्षित कराने का कार्य किया जाएगा। और जो समाज से वंचित किए गए, बहिष्कृत किए गए लोग, जो आक्रांताओं से लड़े और उस लड़ने के कारण वंचित कर दिए गए, जो मारे गए, रातों में हमले किए गए, त्योहारों वाले दिन हमले किए गए, उन सब को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा और किया जा रहा है। जो राजाओं के किलों के खंडहर
आज अतिक्रमण होते चले जा रहे हैं। इन किलों के बारे में बताना चाहूँगा कि इनका संरक्षण यदि नहीं हुआ तो निकट भविष्य में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप सब लोगों से आग्रह है कि आप अपने अपने स्तर से इन किलों को संरक्षित कराने के लिए, सुरक्षित कराने के लिए और इनका भौतिक रूप से सुरक्षित रहें, इसके लिए आप सब लोग प्रयास करिए। और जो हमारी विरासत है, हमारी जो परंपराएं रही हैं विदेशियों के सामने न झुकने की, वो हमेशा जारी रहेंगी। और जो भी चीज़ें समाज में जो लोग गुमराह करने के लिए प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, उन पर पूर्ण विराम लगेगा। जो विदेशियों से कभी नहीं लड़े जो लोग आज वो कह रहे हैं कि महाराज सुहेलदेव हमारे समाज से हैं। महाराज सुहेलदेव भारत के हैं, पूरे देश के हैं और रहेंगे। उनका सम्मान पूरा देश कर रहा है और करेगा। और आने वाले समय में महाराज सुहेलदेव जी के नाम पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आप सब लोग उसका हिस्सा बनेंगे। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो राजा महाराजाओं का इतिहास है वो संकलित किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदे जो भी साक्ष्य हैं, जो भी पुराने अभिलेख हैं, पुराने स्थान हैं, उन सब का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। और एक दिन आएगा जब जो भी लोग हमारे देश की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़े रहे, उन ऐसे सब लोगों को सम्मान मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो समाज से कट गए, विदेशियों से लड़े, उनमें थारू, उनमें ठठेरा, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि ये लोग भी लड़े साथ विदेशियों से और उनका वो समाज के पटल से गायब है। तो इन लोगों को भी सम्मान देने का कार्य किया जाएगा और उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। जो विदेशियों से कभी नहीं लड़े, उनको किस प्रकार सम्मान दिया जाए, उनको क्यों सम्मान दिया जाए, और सम्मान उतना दिया जाएगा जितना आवश्यक है। जो हकदार हैं सम्मान पाने के, उनको पहले सम्मान मिलना चाहिए। और जो इस लड़ाई में आगे कभी नहीं रहे, उनको सम्मान देने का विषय नहीं है। वो लोग इसके हकदार बिल्कुल नहीं हैं। जो जब युद्ध हुआ विदेशियों से, जब विदेशियों ने अत्याचार, अनाचार किया, उस समय वो भागीदार नहीं रहे। तो आने वाले समय में हमारे देश में जो उन्नति और प्रगति का पथ है, उस पथ पर हम सब अग्रसर होंगे और पूरा देश एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मतों के लोग पाए जाते हैं। सबका सम्मान है, सबका स्वागत है। और आज विभिन्न स्थानों पर भंडारा है, बजरंगबली का भंडारा है, महाराज सुहेलदेव पासी जी का भंडारा है। बहुत सारे स्थानों पर मुझे भी जाना है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो राजा महाराजा लड़े विदेशियों से, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो
हमारे देश पर हमला किए उन आक्रांताओं का कभी सम्मान नहीं होना चाहिए, और जो भी लोग उनका सम्मान करेंगे हमको उनसे बिल्कुल जो है संबंध नहीं रखना है, क्योंकि जो आक्रांता थे हमारे राजा महाराजाओं से लड़े, हमारे राज्यों पर हमला किया, हमारे देश पे हमला किया, राष्ट्र पे हमला किया, हमारी अस्मिता पे हमला किया, उनकी पूजा हम नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए किसी को। और आज वही हुआ जो कि उनकी पूजा करने के जो मेले लगते थे और भी जो थे वो सारे धीरे धीरे करके बंद हो रहा है। वो लोग चाहे जिस समाज के हों, चाहे जिस वर्ग से हों, जो लोग आक्रांताओं की पूजा कर रहे हैं, हमारा सरोकार उनसे नहीं हो सकता है और हम उनसे सहमत भी नहीं हो सकते। इसलिए सभी लोग महाराज सुहेलदेव पासी जी का विजय उत्सव बड़े धूमधाम से मनाइए। शीघ्र ही जो हमारी विरासत है, अब विरासत के लिए हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, इसके संबंध में आप सब लोगों के बीच लाइव के माध्यम से